हुकूमत में है, लेकिन बहुत से मसाइल का सामना है नून लीग को। पीपल्स पार्टी को मनाना जहां एक सबसे बड़ा मसला बन चुका है, वहीं मौलाना फजलुर रहमान भी लाइन में है। MQM भी टफ टाइम दे रही है इस टाइम हुकूमत को। नून लीग इन तमाम चैलेंजेस से कैसे बाहर निकलेगी? मुजम्मिल साहब, आप ही से सबसे पहले सवाल। दूसरा राउंड मुकम्मल हो चुका पीपल्स पार्टी को मनाने का, लेकिन कोई खातिर खा नताइज सामने नहीं आए। क्या रिजर्वेशंस हैं, मुतालिबात हैं पीपल्स पार्टी के? देखें, पीपल्स पार्टी अभी कोई वाज़ेह तौर पे अपने मुतालबात तो नहीं बता सकी कि वो क्यों नाराज़ है, लेकिन जो ख़बरें सामने आई हैं वो सारा खेल वजारतों का है। पीपल्स पार्टी ने जब 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद वजारतें ना लेने का ऐलान किया था और उन्होंने कहा था हम हुकूमत को बाहर से बैठकर सपोर्ट करेंगे, लेकिन तब उनके अंदर ये ख्याल था कि ये हुकूमत चल नहीं सकेगी, बहुत ही अनपॉपुलर फ़ैसले करने हैं, मुश्किलात का शिकार होगी, भंवर में फंसी होगी, तो हम ये ज़िम्मेदारी क्यों लें। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत चल पड़ी है, निज़ाम चल पड़ा है, कुछ ना कुछ उम्मीद भी पैदा हो गई है, तो पीपल्स पार्टी अब दोबारा वजारतें लेना चाहती है। लड़ाई वजारतों की है। अच्छा। या ये कोई पीपल पार्टी ये नहीं कह रही पेट्रोल सस्ता कर दें तो हम वोट डालेंगे, पीपल पार्टी ये भी नहीं कह रही कि बिजली सस्ती कर दें हम वोट डालेंगे, पीपल पार्टी ये भी नहीं कह रही कि सैलरीड तबके का टैक्स ख़त्म कर दें फिर वोट डालेंगे। मतलब आप ये देखें, पीपल्स पार्टी का कोई चार्टर ऑफ डिमांड नहीं है इस पोजीशन में नहीं है कि ये करेंगे तो हम वोट डालेंगे। उनका बंद कमरों में एक ही चार्टर ऑफ डिमांड है कि हमें वजारतें दें, हमें हुकूमत का हिस्सा दें। नून लीग का मौक़िफ़ है कि जब हुकूमत बनी थी आपने कहा था कि हमने वजारतें नहीं लेनी हैं, आपको अपने मौक़िफ़ पर कायम रहना चाहिए और वजारतें नहीं लेनी चाहिए। चूँकि आपने वजारतें नहीं लेनी थी लिहाजा आपको सदर का ओहदा दिया गया, चेयरमैन सेनेट का ओहदा दिया गया, गवर्नरियाँ दी गई, तो अब आप वो सब लेने के बाद वजारतें भी मांग रहे हैं जो मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। अब आप देखें ना, पीपल्स पार्टी ने एक कमेटी बना दी जो पंजाब में वजारतों के लिए बारगेन करने के लिए उसने मरीम नवाज से बात करनी थी और वो ऑफिशियली पंजाब में वजारतें मांग रहे हैं। भाई जब आपका स्टांस है कि आपने मरकज़ में वजारतें नहीं लेनी तो आप पंजाब में वजारतें क्यों मांग रहे हैं? कोई अलग अलग पॉलिसी तो मरकज़ और पंजाब की नहीं हो सकती कि आप मरकज़ में कह रहे हैं नहीं लेनी तो पंजाब में लेनी है। और मरीम नवाज ने उस कमेटी के साथ एक भी मीटिंग नहीं की। तो किन शराइत पर मनाएंगे पीपल्स पार्टी को? ये भी तो बड़ा सवाल है। शराइत पर मनाएंगे और किस शराइत पर मनाएंगे? दूसरा राउंड खत्म हो गया, निकला कुछ भी तो नहीं। अभी वजारतें, मतलब मेरा ये ख्याल है कि ये अब जो है वो पंजाब की वजारतों पर सौदा हो जाएगा। अच्छा। हाँ, जो मुझे ये लगता है कि पीपल्स पार्टी से बजट में वोट लेने के लिए उन्हें पंजाब में 2 वजारतें दे दी जाएंगी और वो पंजाब में काबीना में शामिल हो जाएंगे। जो मरकज़ में तो अभी नून लीग उन्हें शामिल करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन चूँकि ज़िद कर रहे हैं और बजट में वोट भी लेना है और तेवर भी बदले बदले हैं, ब्लैकमेल भी खूब कर रहे हैं, निज़ाम हुकूमत भी चलाना है, तो लिहाजा मेरी इतलात के मुताबिक ये नून लीग भी अभी इसलिए नहीं मान रही कि पहले पीपल्स पार्टी पूरा भाव ताव दिखा दे, जितने भी उसके तरकश में तीर हैं वो चला ले, ताकि इन दी एंड जब बात बिल्कुल ख़त्म होने लगे और लगे कि आज ब्रेक हो जानी है तो फिर देखेंगे कि पंजाब पर कितनी बात, कौन सी वजारतों पर कैसी बात तय होती है। लेकिन बिलावल साहब को नाराज करने के कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे इस गवर्नमेंट को, आपको नहीं लगता? तो हालांकि कि इज्जत का कानून था उसमें भी नाराज हैं कि हमारी मर्जी के खिलाफ ये फैसला हुआ है, हम तो है ही नहीं उसमें। तो ना जाता उनका गवर्नर छुट्टी पे, रिजेक्ट करके जाता। मतलब उनके गवर्नर को किसने कहा था कि छुट्टी पे चला जाए ताकि बिल साइन हो जाए? विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, वो नून लीग को नाराज नहीं करना चाहते, हुकूमत में हिस्सा चाहते हैं। पहले बात आप ये समझें, पीपल्स पार्टी नून लीग की हुकूमत का खात्मा नहीं चाहती, इस हुकूमत में हिस्सेदारी चाहती है। लड़ाई ये नहीं है कि वो नून लीग की हुकूमत को गिराना चाहते हैं, लड़ाई ये है कि वो इस हुकूमत में अपना हिस्सा मांग रहे हैं कि हमें वजारतें और सारा कुछ साथ दें, हम बाहर बैठ के थक गए हैं। लड़ाई ये है, आप समझें लड़ाई क्या है। साहब, अगर बात ऐसी ही होती तो बिलावल इतना रिलक्टेंट क्यों थे उस वक्त जब हुकूमत बन रही थी? उन्होंने कहा हमें वजारतें नहीं चाहिए। मैं सिंपल, आज भी कंसिस्टेंट है उसी स्टेटमेंट तो पर। आप क्यों पंजाब में वजारतें लेने के लिए कमेटी बनाई है ऑफिशियली के बैठ के वजारतों के लिए मुज़ाकरात करें? वो कमेटी भी तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की मंजूरी से बनाई है, स्टेटमेंट्स भी देते हैं हुकूमत ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है, और इसी हुकूमत से वजारतें लेने के लिए कमेटियां भी बनाते हैं।
आप मेरी बात समझें, ये पॉलिसी और पोस्चर का खेल है। एक पोस्चर आपको नजर आ रहा है पीपल्स पार्टी का कि वो उन्हें पता है कि बजट एक ऐसा मौका होता है जब आप हुकूमत को बिल्कुल ब्लैकमेल कर सकते हैं। जैसे आपको याद है बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब क्या कहते थे कि जब हमने वोट लेने होते थे तो हम एजेंसियों को कहते थे कि वो हमारे इत्तेहादियों के वोट हमें लेके दें, कोई हमें वोट देने के लिए तैयार नहीं होता था, असेंबली में वोट लेने के लिए इनकी मदद दरकार होती थी। तो ये सियासी जमातों का हमेशा से वतीरा रहा है। इसी वतीरे को तो बदलना है अब, पता नहीं बदलना है या नहीं बदलना, से तो लेकिन पैदा होते हैं। ये आज पीपल्स पार्टी वही कर रही है। उसको पता है बजट पर हुकूमत को वोट चाहिए, बजट वोट से ही पास होगा, उसके वोट, और वो अपने वोट की कीमत लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सर आपको लगता है इससे खातिर खार नताइज निकल सकते हैं? हुकूमत जबरदस्ती बनवाई गई, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे सामने आई थी, जरदारी साहब थे, बिलावल साहब थे, खुद कहते हैं ना सहाफियों के सवाल के जवाब में बिलावल साहब यार किसने रोका नाराज ही रहे हैं कि जी हम तो चाहते नहीं थे, सूरत हाल ये थी, जबरदस्ती गले का फंदा। नून लीग भी यही बातें करती है, जावेद लतीफ साहब को देख लें। जरदारी साहब को सदर के लिए वोट नहीं डाले, अगर उन्होंने वजीर आजम के लिए वोट डाले हैं तो उन्होंने सदर के लिए वोट डाले हैं। वो वजीर आजम के वोट वापस लेना चाहते हैं तो सदर के वोट भी वापस कर दें। एमक्यूएम क्या कर रही है? एमक्यूएम भी यही कर रही है। एमक्यूएम ने जब देखा है कि पीपल्स पार्टी भावताव कर रही है और हुकूमत मुश्किल में है तो उन्होंने कहा इस मुश्किल का हमें भी फायदा उठाना चाहिए। वो कह रहे हैं हमने गर्दन से पकड़ा हुआ है हुकूमत। है बिल्कुल, कभी एमक्यूएम की अपनी गर्दन हुकूमत के काबू में आ जाती है, कभी हुकूमत की गर्दन एमक्यूएम के काबू में आ जाती है। अब देखना ये है कि जीतेगा कौन, गर्दन का ही है, जीतेगा कौन। पीपल्स एमक्यूएम का ने ये देखा है कि पीपल्स पार्टी के तेवर बदले हैं और वो सौदेबाजी कर रहे हैं तो उन्होंने कहा हम भी सौदेबाजी कर लेते हैं। मौलाना साहब के पीछे चल पड़े हैं सब, अंदर खाते कहीं नहीं, मौलाना तो कोई सौदेबाजी नहीं कर रहे। मौलाना साहब की मुलाकात तो हुई शहबाज शरीफ साहब से भी, उन्होंने तो नवाज शरीफ साहब को भी वेलकम किया था, दूसरी जाने वो बानी पीटीआई इमरान खान को भी वेलकम कर रहे हैं। देखें, एक तो आप जो लोग हैं ना, आप जो आप समझते हैं मुलाकात करना बड़ा जुर्म है, आप नौजवान नस्ल की तरफ इशारा करने लगे। आप समझते हैं मुलाकात करना बड़ा जुर्म है। देखिए सियासत तो है ही, आपका इख्तलाफ भी है तो आप मुलाकात करते हैं और गुफ्तगू करते हैं। सियासत खेल ही गुफ्तगू का है। मौलाना गुफ्तगू कर रहे हैं, मौलाना अपोजिशन से भी गुफ्तगू कर रहे हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से भी गुफ्तगू कर रहे हैं, पीटीआई से भी कर रहे हैं। आज वजीर आजम ने उन्हें मिलने की ख्वाहिश की, उन्होंने वजीर आजम से भी बातचीत कर ली। तो मेरे ख्याल में वो दोनों तरफ, वो न्यूट्रल अपोजिशन है। एक होती है न्यूट्रल एस्टेब्लिशमेंट, एक होती है न्यूट्रल अपोजिशन। मौलाना फजलुर रहमान न्यूट्रल अपोजिशन है, मतलब वो एक ऐसी ऑपोजिशन है जो हुकूमत को भी कबूल है और जो पीटीआई को भी कबूल है। देखिए मौलाना अपना कंधा अभी भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को या पीटीआई को किसी एहतजाजी तहरीक के लिए देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, मौलाना अपनी स्ट्रीट पावर पीटीआई को सियासी तौर पे कैश करवाने के लिए तैयार नहीं है कि पीटीआई जो है उनकी स्ट्रीट पावर के सिर पर कोई एहतजाजी तहरीक चला ले। पीटीआई में अपना दम है तो ज़रूर करा ले। उन्होंने कहा हमारा पीटीआई के साथ सीज फायर है, कोई अभी हमारी उनसे पक्की दोस्ती नहीं हुई है। बाकी शहबाज शरीफ ने एक अच्छी पॉलिटिकल मूव की है कि बजट के मौके पर वो मौलाना को मिलने गए हैं, एतमाद में लिया है ताकि अगर वर्ष कम वर्ष हो तो मौलाना पीटीआई के साथ तो ना चले। नहीं तो असेंबली में तो फिर नहीं आए मौलाना साहब, कर क्या रहे हैं? अगर दोनों तरफ विकेट के खेल रहे हैं आए और खिलाफ वोट ना डालें बजट के तो ये काफी है। ये विकेट के दोनों तरफ तो नहीं खेल रहे मौलाना साहब? नहीं, दोनों तरफ क्यों खेल रहे हैं? वो अपनी सियासत कर रहे हैं, वो पीटीआई के साथ नहीं खेल रहे। आप एक बात समझें, मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। पीटीआई उनसे मुज़ाकरात करने जा रही है ना, वो तो पीटीआई के पास नहीं जा रहे। कर दें इनकार कि मत आए हमारे पास। सियासत कुट्टी का खेल नहीं है कि इनकार कर दें, सियासत गुफ्तगू का खेल है। क्या आप कायल कर लें मौलाना को, आप आते, आप कहते हैं हम मिलना चाहते हैं, वो कहते हैं आए मिले, कायल कर लें। अगर आप मौलाना की बातें नहीं मानते तो मौलाना आपके साथ क्यों चलें? देखिए ना जी, सदारती उम्मीदवार तो महमूद खान अचक जाई, हुकूमत से मुज़ाकरात की कमेटी का सरबराह महमूद खान अचक जाई, तो एहतजाजी तहरीक मौलाना फजलुर रहमान के कंधों पे चलानी है तो मौलाना इतने बेवकूफ नहीं है। चाह रहे हैं मौलाना साहब सरबराही मांग रहे हैं क्या? मौलाना साहब सरबराही मांग रहे हैं? नहीं, मौलाना को मांगने की क्या जरूरत है? मौलाना की सरबराही के बगैर चल ही नहीं सकता। ये वो रिक्शा है जिसका इंजन मौलाना फजलुर रहमान है, जब तक वो नहीं होंगे रिक्शा चलेगा नहीं। महमूद खान अचक जाई क्या चला सकते हैं? दो बंदे नहीं है उनके साथ, बलूचिस्तान में भी और मरकज में भी। वो तो इमरान खान ने इसलिए लगाए ना कि डमी है। लेकिन बहरहाल मैं फिर भी ये जो बजट के मौके पर से हुकूमती इत्तेहाद की सियासत हो रही है, ये सियासत की कोई अच्छी शक्ल नहीं है। ट्रू, मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी जिस तरह बिहेव कर रही है ये कोई पॉजिटिव सियासत व मुल्क के में पॉजिटिव सियासत का नमूना नहीं पेश कर रही। मतलब अगर आप फ़र्ज़ कर लें इस सारे के नतीजे में पंजाब की 2 वजारतें ले भी लेते हैं
तो वो 2 वजारतें सारी कौम को पता होगा कि आपने ब्लैकमेलिंग करके हासिल की हैं। वो कंपनसेट नहीं कर सकते इस नुकसान को जो आज उठा रही है इस टाइम? कौन? हुकूमत नहीं, हुकूमत देखिए, हुकूमत फिर नून लीग ने एक ही फैसला करना है ना कि उसने मरकज की हुकूमत करनी है या नहीं करनी है। आप मेरी बात समझें, अगर नून लीग ये फैसला कर ले कि हमने मरकज की हुकूमत नहीं करनी है तो क्या होगा? क्या होगा? फिर कौमी असम्बली खत्म हो जाएगी। तरीके अदम एतमाद की तरफ तो पीपल्स पार्टी पहले से ही अंदर नहीं, किसके साथ? आपका ख्याल है पीटीआई जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर अदम एतमाद ले आएगी? नेवर नो। जजेस के कहने पर सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस के दौरान जब ये कन्विंस किया जा सकता है खान साहब को कि आप मुज़ाकरात की टेबल पर आए, तो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर कुछ भी हो सकता है। व्हाट डू यू थिंक? पता नहीं, मुझे नहीं लगता। आई डोंट थिंक। जरदारी साहब आई डोंट थिंक मुफाहमत के बादशाह हैं वैसे। नहीं, पर इमरान खान तो मुफाहमत के बादशाह नहीं है ना। लेकिन उन्होंने एग्री किया है ना कि आप वो बात करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे। सर, मुज़ाकरात ऐसे आपकी ख्वाहिश पर तो नहीं हो सकते। क्या इमरान खान बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म का वोट देने के लिए तैयार होंगे? बिलावल साहब तो ये पहले खुद ही सोच लेंगे नहीं, आप कि उनके मुकाबले में वो वज़ीर आज़म बन भी सकते हैं या नहीं। नहीं, क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म का वोट डालने के लिए तैयार है? और अगर तैयार होती तो 8 फरवरी के बाद ऐलान कर देते तो बिलावल बन जाते। आने वाले टाइम में पीपल्स पार्टी सरप्राइजेस दे सकती है मुज़म्मिल साहब, ये हैं खबरें। क्या सरप्राइज हो सकता है? सरप्राइज सिर्फ मरकजी हुकूमत तक महदूद है। देखें, इस सिनेरियो पर गुफ्तगू कर लेते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद टूट गया तो क्या होगा? जो नजर आ रहा है बज़ाहिर। अच्छा, मुझे नहीं नजर आ रहा, आपको आ रहा है। मुझे लग रहा है ये पॉलिसी और पोस्चर का खेल है, ये चंद दिन का ड्रामा है, फिर एक लेन देन के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है टूट रहा है, क्योंकि बीच में एस्टेब्लिशमेंट भी मौजूद है और इस सारी डील की एक गारंटर एस्टेब्लिशमेंट अपनी जगह मौजूद है, उसका एक किरदार मौजूद है जो सबको एक जगह पे बिठा लेती है। लेकिन मैं एक सिनेरियो रखता हूं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद मरकज में टूट गया। अच्छा। पंजाब में तो मरियम नवाज की हुकूमत कायम रहेगी, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम रहेगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केपी में पीटीआई की, बलूचिस्तान में चेंज आ जाएगी। नून लीग और JUIF मिलकर हुकूमत बना सकते हैं। वज़ीर आज़म ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, नून सूबों की पहले बात कर लें कि बलूचिस्तान में सरफराज बुख्ती साहब की वज़ारत आला को खतरा होगा। या सरफराज बुख्ती को फजलुर रहमान के वोट चाहिए होंगे, या फजलुर रहमान साहब अपना वज़ीर आला ला सकते हैं नून लीग के साथ मिलकर। तो नून लीग अगर पीपल्स पार्टी से अलहदा होती है तो वो फजलुर रहमान के साथ बलूचिस्तान की गवर्नमेंट हासिल शेयर कर लेगी। अब मरकज़ की बात कर लेते हैं। आप कह लें मरकज़ में शहबाज शरीफ असेंबली तोड़ दें, अगर फ़र्ज़ कर लें, जैसे कि वो जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं जिन्हें बहुत ख्वाब आते हैं, मंजूर वसान साहब 2 महीने के अंदर पीपल्स पार्टी कुछ कर रही है। अच्छा, नहीं, तो अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर कौमी असम्बली के इंतखाब, अगर सूबाई हुकूमतें कायम रहें और सिर्फ कौमी असम्बली के इंतखाबात दोबारा हों तो क्या होगा? पंजाब में मुस्लिम लीग नून ज़्यादा जीत जाएगी, क्योंकि उनकी अपनी हुकूमत है अब पंजाब की। अच्छा? मतलब हाँ, क्योंकि उनकी पहले तो अब मरियम नवाज की वजारत आला में अब इंतखाबात होंगे ना। अब कोई, मेरा मतलब है कि किसी मोहसिन नकवी की वजारत आला में तो नहीं होने, या कोई निगरान सेटअप तो नहीं होना। अब तो मरियम नवाज की वजारत आला में इंतखाबात होने हैं, सिंध में मुराद अली शाह की वजारत आला में इंतखाबात होने हैं, KP में गंडापुर की वजारत है, पंजाब की अपोजिशन भी है, आप उसे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? के पास तो एग्जीक्यूटिव नहीं होगा ना। लेकिन वो फिलहाल एहतजाज की कॉल देना चाह रहे हैं, मुल्कगीर एहतजाज तो 8 फरवरी के बाद से देख रहे हैं हम कि हमारा मैंडेट चोरी हो गया था, तो उन्होंने मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दी ना। यही मौलाना साहब ने भी कहा। अच्छा, एक मिनट, कुछ नहीं। देखिए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने उसके बाद कहा कि हम हुकूमत बनने के बाद कहा कि हम मुल्कगीर एहतजाज की कॉल देंगे, फिर इमरान खान के मुकदमात पर एहतजाज की कॉल दी। ये मुल्कगीर एहतजाज जो है ना, वो भी मेरा मतलब है कि उस धक्का स्टार्ट गाड़ी की तरह हो गया है, जिसको PTI धक्का तो बहुत लगा रही है लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रही। ठीक है ना, कि ये मुल्कगीर एहतजाज वो धक्का स्टार्ट गाड़ी है जिसको बहुत धक्का लगा लिया है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, इसकी बैटरी बैठ गई है। और मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, ये जो ज़िमनी इंतखाबात आम इंतखाबात शुरू हो जाती है, अगर आम इंतखाबात के बाद जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं जो 21 अप्रैल को नून लीग जीती है सारे, आप बात सुने ना। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि कहीं अगर ये बात, वैसे मेरी ये राय है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ नहीं जा रही,
मेरी ये राय है कि पीपल्स पार्टी को पंजाब की वजारतों पर सौदेबाजी हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून सिर्फ देख रही है कि करना क्या है, देनी भी है या नहीं देनी है, लेकिन मरकज में देने का कोई मूड नहीं है। लेकिन टफ टाइम है लेकिन के पास यकीनन वो ब्लैकमेल कर इस्लामाबाद के 3 रहे हल्के हैं, उठाकर देख लें, हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अदालतों के फैसले देख लें, पीपल्स पार्टी देख लें, मौलाना फजलुर रहमान देख लें, MQM देख लें, तमाम मसाइल तो इस टाइम हुकूमत के सामने खड़े हैं। हुकूमत देखिए, हुकूमत कोई फूलों का ताज नहीं है, कांटों की सेज है। हाँ। जिसने भी बैठना है वो चाहे आप इमरान खान को बिठा दें सुबह, उसके लिए भी कांटों की सेज है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर इंतखाबात सिर्फ कौमी असम्बली के कराए जाने हैं तो ये नून लीग के हक में होगा। ये जो गुजरांवाला और फैसलाबाद वो हारे हुए हैं ना, वो जीत जाएंगे। आप ये मैं आपको बता दूं, वो दोबारा जीत जाएंगे। साहब इसके अलावा दूसरे हल्के भी हैं, खुल गए तो सूरत हाल क्या होगी? पंजाब जीत गए तो फिर तो बदल जाएगा ना नक्शा दोबारा। जो पंजाब से सीटें वो 2-3 जिले हारे हैं, अगर वो जीत जाते हैं तो उनकी सीटों में इजाफा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मखसूस नशिस्तों वाला मामला अगर तय हो गया तो उससे भी पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा बहुत बदल जाएगा, जो कि अदलिया फिलहाल होने नहीं देगी। नहीं, मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीक में और 10 दिन में वो तय हो जाएगा। और आखिरी सवाल, मुज़म्मिल साहब, पीपल्स पार्टी हो जाएगी मैनेज, मना लिया जाएगा? हाँ, मैनेज हो जाएगी। मेरा ख्याल है पंजाब की वजारतों पे डील होगी। वो पंजाब की वजारतें लेने के लिए बहुत ज्यादा प्रिटर्ब्ड हैं। उन्होंने कमेटी भी बनाई हुई है और वो मुंह से कह रहे हैं हमें पंजाब में वजारतें दें।